जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल से मुश्किल तर दौर से गुजरता जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं और हर दिन वो बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम माशरती और अखलाकी तौर पर भी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान में रोज़ाना आप ना कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाक़या आपकी नज़र से गुजरता होगा जो हमारी अखलाकी गिरावट की निशानी के तौर पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम इस चीज़ में मशहूर होते जा रहे हैं कि पाकिस्तानियों की कोई अखलाकी इक़दार जो है वो भी नहीं है, बल्कि वो बहुत पसमानदा हो चुकी हैं। और स्पेसिफिकली आज मेरी नज़र से एक ऐसा वाक़या पेश आया या ऐसा गुजरा जिसमें इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर बशीर अहमद को उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया है कैंपस के अंदर। और जो ही ये मेरी नज़र से गुजरी तो उससे यकीन करो बहुत सारे नए क्वेश्चन मेरे ज़हन में आए कि इस पर अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने उनका कत्ल क्यों किया, सिक्योरिटी गार्ड किस तरह असला लेकर कैंपस के अंदर दंदनाता हुआ फिर रहा था। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले प्रोफेसर बशीर साहब की इस जो चौकीदार है इसके साथ तलह कलामी हुई और उस तलह कलामी के बदले में उन्होंने इनको कत्ल कर दिया और इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। सेशन में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इसके एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा जिससे हमारी सोसाइटी की माशरती और अखलाकी इक़दार हर अगले दिन गिरती जा रही है, जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारे मुल्क है, उसके चेहरे पर एक बदनुमा धब्बे की तरह है। इसलिए हमने इसको सोचना है, इसको ओवरकम करना है, क्योंकि इससे पहले जितने इस तरह के अखलाकी गिरावट के केसेस आते हैं वो सारे सोसाइटी में अनएजुकेटेड लोगों में, अनएथिकल लोगों में पेश आते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा केस आया है जो एक तालीमी अदारे के अंदर जहां पर लोग एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं वहां पर जब पेश आया तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में पढ़ा लिखा जो पोर्शन है या अनपढ़ पोर्शन है उनकी अखलाकी अक़दार जो है वो बदतर ही है। हम ये नहीं कह सकते कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अखलाकी तौर पर हम एम्पावर्ड हैं, हम वहां पर भी अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, माशरती रवैये हमारे खराब होते जा रहे हैं और सोसाइटी का जो अनपढ़ तबका है उसके भी हालात वैसे हैं। इसलिए हम बात करेंगे कि एजुकेशन हमारा क्यों नहीं कुछ बिगाड़ सकी, ये पहली चीज है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप है। लोग चीजों को डिस्कस नहीं करते, लोग चीजों को सामने बैठ के उस पर बात नहीं करते, बल्कि जब किसी को किसी से नफरत होती है तो वो अंदर ही वो एक दरख्त बनता जाता है और जब दरख्त बनता है तो वो अग्रेशन इस लेवल पे चला जाता है कि वो लोगों का मर्डर कर देता है। जिस तरह ये इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को चौकीदार ने कत्ल कर दिया, इसका मतलब यही है कि जो जब इनकी कोई कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन हुई होगी या थोड़ी बहुत तलह कलामी हुई होगी तो जो प्रोफेसर है उसके पास एजुकेशन है, अवेयरनेस है, कम्युनिकेशन है, उसने यकीनन अगर उसके दिल में कोई प्रॉब्लम होती या उसको कोई अग्रेशन होता तो वो जरूर चौकीदार से डिस्कस करता। लेकिन चौकीदार के जहन में जो भी था उसने डिस्कस नहीं किया, वो अंदर ही उसका वो लावा पिघलता गया और वो इस लेवल पे आ गया कि उसने उनका मर्डर कर दिया। इसलिए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकयात आपको नजर आते हैं जहां पर कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप सियालकोट वाला वाकया देखें तो वहां पर भी लोगों ने उससे पूछा ही नहीं तुम्हारा मसला क्या था, बल्कि आप अगर गली मोहल्ले में अपनी सोसाइटी में आए दिन जो इस तरह के वाकयात आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलह कलामियां होती हैं या यहां तक कि कत्ल तक बात जाती है, उस पर गौर से देखा जाए तो आपको नजर आएगा कि कम्युनिकेशन गैप था। लोग कम्युनिकेट नहीं करते, लोग डिस्कस नहीं करते, लोग अपना मसला बयान नहीं करते कि हमें कहां पे प्रॉब्लम है, और जब बयान नहीं करते तो वो अपने एक ही एस्पेक्ट से उस पे बिल्डिंग खड़ी करते जाते हैं और जिससे अग्रेशन लेवल इस लेवल पे चला जाता है कि वो जो कोई भी एक्सट्रीम कदम है वो उठा लेता है। इस वाक्य के हवाले से एक और चीज आपके साथ शेयर करता जाऊं कि जब किसी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन कमजोर होती है, कानून जो है अमीर के लिए डिफरेंट होता है, गरीब के लिए डिफरेंट होता है, ताकतवर के लिए डिफरेंट होता है, कमजोर के लिए डिफरेंट होता है, तो इस तरह के रूल में रेगुलर वाकया होते हैं। वो चाहे आपने F9 पार्क का वाकया देखा होगा, वो लाहौर में हदीजा वाला वाकया देखा होगा, फैसलाबाद में एक मेडिकल स्टूडेंट का वाकया देखा होगा, सियालकोट में होने वाले रेगुलर वाकयात देखे होंगे। तो इसलिए जब किसी भी मुल्क में सजा और जजा का कानून तगड़ा हो, अमीर और गरीब के लिए बराबर हो,
ताकतवर और कमजोर के लिए बराबर हो। तो इस तरह के जब एक वाकया होता है तो जो सजावार होता है उसको निशाने इबरत बनाया जाता है और उसके बाद कोई बंदा इस तरह का स्टेप लेना उसके लिए सोचता भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में रेगुलर इस तरह के वाकयात आते हैं जो इस चीज का सबूत है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत कमजोर है और उसकी वजह से इस तरह के जो माशरती मसाइल हैं, जो अखलाकी अकदार का गिरावट है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हवाले से एक और बात बताता जाऊं कि प्रोफेसर बशीर अहमद इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं और वो जब इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग कंपैरेटिवली ज्यादा रहमदिल होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज्यादा उनकी जो अखलाकी अकदार हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं। और अगर इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर को भी उसने मर्डर कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारी जो अखलाकी अकदार है, हमारे जो माशरती रवैये हैं, वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हमें इन पर बैठ के सोचने की जरूरत है। क्योंकि इसमें जिस तरह मैंने बताया कि सोसाइटी के वो तबकात जहां पर एजुकेशन नहीं है वहां पर भी इस तरह का एग्रेशन है, जहां पर एजुकेशन है वहां पर भी एग्रेशन है। और जब तालीमी अदारों के अंदर इस तरह का एग्रेशन होगा तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमने इसको किस तरह ओवरकम करना है। और उसके लिए हमें अपने जितने लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, उनको जो सोसाइटल वैल्यूज हैं उस पे लिटरेचर जो है उनके साथ शेयर करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस तरह की जो कोचिंग एंड काउंसलिंग की एक्टिविटीज अपने लोगों को देनी चाहिए ताकि उनका अग्रेशन लेवल कम हो। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह बताया कि माशी और सियासी हालात गैर मतजलसल हैं, उसकी वजह से भी लोग डिस्टर्ब हैं। और जब थोड़ा सा इस तरह का हादसा पेश आता है तो लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव लेवल, एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। इसलिए सोसाइटी के जो आप कह सकते हैं कि लीड करने वाले लोग होते हैं, वो चाहे उस्ताद हों, वो चाहे पॉलिटिशियन हों, वो चाहे पॉलिसी मेकर हों, उनको हमारे रवैयों पर बैठ के सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे रवैये भी पसमानदगी का शिकार हो गए तो पाकिस्तान को जवाल पजीर होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी।